हेलो गाइस, वेलकम टू द MySQL सेशन 5। तो चलिए इस बार हम देखते हैं ऑपरेटर्स। इसके पहले हमने देख लिया सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना और डेटाबेस को अपडेट करना। ये सब हमने देख लिया है। इसके बाद हमें देखना है ऑपरेटर्स। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए एंड, और, नॉट, एंड, और, नॉट। उसके बाद हमें देखना है लाइक, उसके बाद देखना है हमें बिटवीन, और उसके बाद देखना है हमें इन। ये सारे ऑपरेटर्स को हमें पढ़ना है इस बार। ये जो 6 ऑपरेटर्स है ये हमें देखना है। तो ये जो 6 ऑपरेटर्स है ये एक वीडियो में तो हमारे कवर होंगे नहीं, तो इसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे। तो आज हम देखेंगे एंड और नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एंड ऑपरेटर्स। अब ये एंड ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, एंड ऑपरेटर्स होता क्या है, ये एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है। जैसे देखते हैं, मुझे अब उसके पहले हमने देखा था, थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि कैसे क्या होता है। देखिए सपोज हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। हमने अभी हमारा डेटाबेस यूज़ कर लिया। पहले तो हम देखेंगे हमारा डेटाबेस कौन से है। यह हमारा डेटाबेस है, इसको हमको लेना है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसके बाद यूज़ कर लिया उस डेटाबेस को। उसके बाद मैंने टेबल देख लिए कौन से है। तो जैसे कि शो टेबल्स को लिया, तो टेबल हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो बस अभी देखिए हम ये जितने भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, अभी हम ये जितने भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ये जितने भी ऑपरेटर्स है ना, ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। समझा कि ना। मतलब बेसिकली हो सकता है आंसर वगैरह, लेकिन बेसिकली हम सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑपरेशन इस ऑपरेटर का यूज़ कर करके कैसे की जाती है। जैसे कि मुझे सपोज इन केस मुझे चाहिए कि ये देखिए, अब हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अभी सपोज मुझे एंड ऑपरेटर का अभी हम एंड ऑपरेटर देखेंगे। तो एंड ऑपरेटर में कैसे कि सपोज हमारे पास ये जो 5 कॉलम्स है, ये 5 कॉलम में से मुझे ऐसे कुछ मतलब ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो। मतलब सबका कॉम्बिनेशन करके एक कंडीशंस बने। मतलब जिसका आईडी 1 हो, जिसका रोल नंबर 1001 हो, जिसका नाम शैलेश हो, जिसका एड्रेस यवतमाल हो, और या फिर जिसका मोबाइल नंबर ये हो। ऐसे जब हमें कंडीशंस देना चाहिए होता है कि भाई ये सब कंडीशंस में ये बैठना चाहिए, मतलब ये चाहिए चाहिए, ये सब कंडीशन उसके ट्रू होनी चाहिए, तो हम तब एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए अभी पहले हम नोटपैड पे देखेंगे एंड ऑपरेटर का कैसे होता है। तो हम करते हैं सिलेक्ट, उसके बाद स्टार फ्रॉम। अभी मुझे क्या चाहिए, आईडी। स्टार फ्रॉम पहले तो लिखने का टेबल का नाम स्टूडेंट, ये जो हमारा है हमेशा नेम हमेशा का। और अभी हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। उसके बाद मुझे देखना है कि आईडी जो है हमारे पास कौन से टेबल्स है, कौन से कॉलम्स है। आईडी है, रोल नंबर है और नेम है। चलिए देखते हैं। अभी मैं पहले आपको 2 कॉलम की कंडीशन बताता हूँ। जैसे कि जिसका आईडी 1 हो और रोल नंबर भी 1001 हो। ठीक है, आईडी इक्वल्स टू 1 एंड एंड जिसका रोल नंबर जो है ना वो भी कैसे कितना हो, 1001 हो, और इसको सेमीकोलन देके हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखते हैं, देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। मतलब जिसका आईडी 1 हो और रोल नंबर 101001 हो। तो देखिए वही क्वेरी लेते हैं हम और इसको कर देते हैं 2, तो 0 रिकॉर्ड बोलेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिसका आईडी 1 और रोल नंबर 1002 है। क्या इसका आईडी 1 है लेकिन इसका रोल नंबर 1001 है। समझे। तो इस तरह से रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि अभी ऐसा नहीं है। इसके बाद मैंने और एक लिया एंड और मुझे चाहिए कि जिसका नेम है, इसका नेम है वो भी मुझे सेम ही चाहिए। सपोज जिसका मैंने नेम ले लिया एस नेम, अभी एस नेम इक्वल टू एस नेम क्या कर लिया था, इतना ध्यान में रखिए वैर क्या है तो मुझे इसको सिंगल कोट में ही लिखना है। उसके बाद एस नेम क्या है, शैलेश है शैलेश।
उसका हमने स्पेलिंग वगैरह बराबर परफेक्ट होना चाहिए। एक भी स्पेलिंग अगर कम ज़्यादा हो उधर का नेम में का तो वो रॉन्ग देख लेंगे हम बराबर कि नहीं है, बराबर है। तो ये तीनों भी कंडीशन में बैठा है, उसका आईडी भी 1 है, रोल नंबर भी यही है और शैलेश भी, नाम भी यही है। तो ये हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एंड। और अब देखेंगे हम और क्या होता है। और मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कि हमने ये 3 कंडीशन सेम ले लिए, अभी हम सेम 3 ही कंडीशन लेंगे, ओके। ये 3 कंडीशन हमने ले लिया, तभी कंडीशन में क्या है, इधर हम और ऑपरेटर यूज करेंगे, और ऑपरेटर यूज करेंगे। मतलब इसका कहना क्या है, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए भाई जिसका आईडी 1 हो और उसका रोल नंबर 1001 और उसका नाम शैलेश हो। तो देखिए यहाँ एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन हमारे पास शैलेश नाम का है नहीं। इस जो टेबल में देखेंगे हम, ये एक ही रिकॉर्ड हमारे शैलेश नाम का है और रोल नंबर का ही है, ये 101, दूसरे का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब ये तो पता है हमको कि एक ही रिकॉर्ड आएगा, और आगे और करे या कुछ भी करे, तो हम क्या कर ले, थोड़ा जो वैल्यूज़ है वो थोड़ा चेंज कर देंगे। मतलब हमको दूसरे भी रिकॉर्ड मिले, क्योंकि अभी एक ही मिल रहा है तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है ना। तो ऐसा कर लेंगे हम, उसका आईडी चेंज कर लेंगे। अभी मैं कर देता हूँ आईडी, जिसका आईडी 3 हो और जिसका रोल नंबर 1004 हो और जिसका नाम शैलेश हो, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए। तो अब कितने रिकॉर्ड आएंगे, 3 रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि ये तीनों भी अलग अलग इसके एट्रीब्यूट्स है। देखिए आ गए 3 रिकॉर्ड, क्योंकि इसका आईडी 1 है, इसका आईडी 3 है, तो ये रिकॉर्ड आ गया, ओके। और इसका रोल नंबर 104 है, तो 1004 इसका रोल नंबर है, तो ये रिकॉर्ड आ गया। और इसका नाम शैलेश है, ये 3 रिकॉर्ड है। इस तरह के लिखे जाते हैं और ऑपरेटर। कभी कभी हमको काम पड़ता है कि भाई ये नहीं है तो ये कंडीशन उसके ट्रू हो, तो ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर उसको हमको लॉगिन देना है, ऐसे तब काम आ जाता है। और जब भी हम लॉगिन करते हैं तो उसका आईडी और पासवर्ड दोनों में मिसमैच ना हो, दोनों में मुझे ये सेम ही चाहिए, तो हम एंड ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं नॉट। उसके बाद नॉट, तो नॉट का क्या कंसेप्ट है, मतलब हमने तो अभी बोला है कि ये जो है ये ट्रू है, मतलब ये चाहिए ये चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू दी है यही चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है मुझे कि सपोज भाई जिसका नाम शैलेश है वो रिकॉर्ड छोड़ के मुझे सब रिकॉर्ड चाहिए, या फिर जिसका आईडी 3 है वो रिकॉर्ड छोड़ के मुझे सभी रिकॉर्ड चाहिए, या फिर जिसका रोल नंबर 1004 है वही रिकॉर्ड छोड़ के मुझे सबके सब रिकॉर्ड चाहिए जो अवेलेबल है। तब हम करते हैं नॉट का इस्तेमाल। देखिए नॉट की कैसे होता है, क्यूरी सेम ही हम क्या करेंगे, मतलब सेम सेम क्यूरी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई इसने क्या कर लिया, ठीक है। तो मुझे यही चाहिए, ये वेयर करेंगे हम, इसको अभी थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको वेयर कर देंगे। वेयर करने के बाद नॉट लिखेंगे। नॉट मतलब वेयर नॉट आई डी इक्वल्स टू क्या, 3, मतलब जिसकी आईडी 3 नहीं है वो रिकॉर्ड मुझे चाहिए। अभी यहाँ इसको हम कर देंगे पेस्ट, और देखें जिसका आईडी 3 है वो छोड़ के सब रिकॉर्ड आ गए, हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड है अवेलेबल। ये तो फिर वहाँ का जो जिसका आईडी 3 था वो चला गया, जिसका आईडी 3 है ये चला गया। उसके बाद 1 हो गया, 4 आ गए, तो 1 और ये 4 आ गए। अब इसको हम थोड़ा एडवांस करके देखेंगे। इसी में हम जो नॉट है ना, अभी एक क्यूरी ऐसी लेंगे जिसमें एंड भी लिखेंगे और भी लिखेंगे और नॉट भी लिखेंगे। तो चलिए नॉट तो लिख ही लिया, तो अभी मुझे क्या करना है, और लिखेंगे। और और क्या कर देंगे, और उसका नाम जो है सपोज उसका नाम लिख दिया हम शैलेश। तो ये पहले तो क्यूरी का मतलब समझ लेना कि क्या है। एंड हम ऐसे कर ले एग्जांपल के तौर पे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या रिकॉर्ड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कंडीशंस के तौर पे हम कैसे। अभी देखते हैं, ये कॉपी करेंगे हम, पेस्ट करें। देखिए रिकॉर्ड आ गया क्या, आगे तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए। तो देखिए कैसा क्या कंसेप्ट है, ये सेम ही रिकॉर्ड आ गया। तो क्या हुआ मालूम है क्या, ये कह रहा है कि भाई एस नेम का शैलेश का रिकॉर्ड है। हाँ ये देखिए यहाँ मैंने नॉट लिखा है या, लेकिन ये यस नेम का तीसरा रिकॉर्ड चाहिए, ये चाहिए। अगर मैं यहाँ भी नॉट लिख दूँ तो ये नहीं लेगा। इसे लिख के देखते हैं हम क्या होता है, और नॉट नहीं होता है, मतलब एक ही बार लेता है। जिसका आईडी मतलब मिला है ना, उसको पहला रिकॉर्ड जो मिला है ना 3 का, तो इसका मीनिंग क्या होता है देखें, मतलब अगर नॉट आईडी इक्वल्स टू 3, मतलब जिसका आईडी 3 है वो मुझे रिकॉर्ड नहीं चाहिए। और क्या है, जिसका आईडी 3 है वो रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, और जिसका नाम है शैलेश वो रिकॉर्ड चाहिए। क्योंकि ये नॉट तो आईडी को बस इसको दिया है मैंने नॉट, पूरी इसको थोड़ी ना लिया, लेकिन मैंने कंबाइन में सबको लिया। और जिसका नाम शैलेश है, कौन से रिकॉर्ड चाहिए मुझे, जिसका नाम शैलेश है
मतलब कैसे, जिसका नाम शैलेश है और इसका रोल नंबर 100, तो देखते हैं कि 1004 वाला रोल नंबर वाला अवेलेबल आ गया और शैलेश वाला भी हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अभी हम क्या करते हैं, ये नॉट को यहाँ से हटा देंगे और ये और को भी हटा देंगे और इसे लिख देंगे, नॉट को सिर्फ हटा देंगे। क्या क्या होता है अब देखते हैं। तो ये नॉट का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए भाई हमको, बस हमको तीन जो ऑपरेटर है, हमारे दो ऑपरेटर कंबाइन लाने थे। कॉपी नहीं हुआ है, इसको बराबर से कॉपी कर लेता हूँ। हो गया। तो देखिए यहाँ सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया है। तो कंसेप्ट क्या हुआ है, जिसका आईडी भैया, जिसका आईडी 3 हो, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए कर रहा हो जिसका आईडी 3 हो और उसका नाम शैलेश होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, और का कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ठीक है, ये कंडीशन ट्रू करो। हाँ, लेकिन क्या है, इस कंडीशन के साथ ना इसका रोल नंबर भी है। तो मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम शैलेश हो और उसके साथ साथ उसका रोल नंबर भी 1004 होना चाहिए। अगर वो आईडी 3 नहीं है तो फिर उसका रोल नंबर और नाम ये होना चाहिए। अभी हम क्या कर लेंगे, उसका जो रोल नंबर है ना, इसको 1 कर देता मैं। तो देखिए अभी 2 रिकॉर्ड आ गए हमारे पास, क्योंकि ये तो कंडीशन ट्रू हो गया ना। मतलब ये होगा एक स्टेटमेंट जिसका आईडी 3 हो, ये होगा अलग स्टेटमेंट, और उसके अलावा मुझे चाहिए भाई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब एंड, ये दोनों मिला के, एंड का कंसेप्ट क्या होता है, दोनों कंडीशन मिला के कोई तो भी कंडीशन होती है। इसको हम ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिकेशन करने के लिए, तो ठीक है ब्रैकेट्स में लिखो। तो इस तरह से लिखे जाते हैं एंड और नॉट। इस ऑपरेटर्स का यूज़ करके सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे हमारे बाकी की 3 ऑपरेटर्स लाइक, बिटवीन एंड इन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूँगा, क्या क्या ऑपरेटर्स है। हम ऐसे कर करके अभी लो लेवल से, बिगिनर से हम एडवांस तक जाएंगे। तो एडवांस में हम देखेंगे जॉइनिंग्स, ट्रिगर, प्रोसीजर्स, ये सब कुछ हमें देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।